तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी से, जो अकेले में सचिन की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है, भले ही लोग सचिन को अनपढ़ बोलें, लेकिन जिस हिसाब से वो चीज़ों की तहकीकात करता है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ना कर पाए। वो कहती है कि कुछ लोग तो बस कहने के लिए ही पढ़े लिखे होते हैं। तभी उतने में बाहर से तेजस रोशनी को समोसा खाने के लिए बुलाता है। तो रोशनी उसे देखकर कहती है आकर, एक तरफ ये सचिन है जिसके पास दुनिया भर का दिमाग है, और दूसरी तरफ मेरे पास ये भुक्कड़ जिसे खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। वो फिर आकर गुस्से में तेजस को घूरने लगती है। तेजस पूछता है कि अब उसने क्या कर दिया? तो रोशनी कहती है, वही तो प्रॉब्लम है तेजस, कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। वो फिर कहती है कि उसकी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रास्ते में जूही अपनी स्कूटी पर बिना हेलमेट के जा रही होती है। तभी ट्रैफिक हवलदार अरुण उसको रोक देता है। तभी जूही बात को घुमा देती है और अरुण को पूछती है कि उसकी माँ की तबीयत अब कैसी है। लेकिन अरुण अपनी ड्यूटी पर होता है। वो कहता है, आपको पता है ना कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। एक काम कीजिए, फाइन भरिए और जाइए। तभी अरुण फिर अपने साथी को जूही का चालान काटने को कहता है। वो साथी फिर जूही को बताता है कि अरुण ऑन ड्यूटी ऐसा ही सख्त रहता है, और अगर उसकी आई भी बिना हेलमेट के आ जाए तो वो उससे भी ऐसे ही बात करेगा। इधर जूही अरुण से आकर माफी मांगती है और उसे जाने देने को कहती है, लेकिन अरुण नहीं मानता। वो कहता है कि उसे 1,000 रुपए का फाइन भरना ही होगा। और फिर वो अपनी जेब से पैसे निकालकर जूही को देते हुए कहता है, ये लीजिए 1,000 रुपए, भर दीजिए। ये देखकर जूही का आत्मसम्मान जाग उठता है। वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फ़ाइन खुद भर सकती हूँ। और वो खुद फ़ाइन भरकर अरुण को गुस्से वाली नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में घर का सीन होता है, जहाँ रात के अंधेरे में सचिन सायली को हर जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उसे सायली का फ़ोन आता है। वो कहती है, तुम मुझको नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं वहीं पर हूँ जहाँ हमारा सपनों का घर है, छत पर। सचिन फिर छत पर आता है और रोमांटिक अंदाज में सायली को कहता है, अभी ना मैं तेरा टीचर है और तू मेरी स्टूडेंट है। वो सायली को अपने करीब खींच लेता है। दूसरी तरफ आकाश और रिया घर लौटते हैं और घर पूरा अंधेरा सा होता है। तभी ऊपर से सचिन और सायली की आती हंसी की आवाज़ सुनकर आकाश रिया को कहता है, बेबी सरप्राइज रेडी है, चलो। और दोनों फिर छत की तरफ चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रोशनी उनकी आवाज़ से परेशान होकर उठ जाती है। वो कहती है, इन दोनों को क्या दिन में भी चैन नहीं पड़ता और रात में भी नहीं पड़ता? वो दरवाज़ा खोलकर देखती है और उसे दो परछाइयाँ दिखती है, जिनसे डरकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कहती है, ज़रूर ये चारों की चिल्लर पार्टी होगी। दूसरी तरफ छत पर सचिन सायली के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी वहां आकाश और रिया आ जाते हैं। इधर आकाश कहता है, मैं आप दोनों को ऐसे अकेले कैसे सेलिब्रेट करने दे सकता हूँ? और फिर वो अपने साथ लाई हुई बिरयानी दिखाता है। इधर सचिन कहता है कि घर के बाकी सब लोगों को भी बुला लेना चाहिए। तभी आकाश तेजस की मिमिक्री करते हुए कहता है, अगर वो यहाँ होता तो जरूर कहता, ये क्या गवार जैसी चीजें लेकर आया है, कुछ अच्छा लाया कर। इतना कहता तो वो जरूर, पर सब कुछ खा लेता। दूसरी तरफ घर के हॉल में परेश और रेणुका आपस में टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। रेणुका कहती है, मुझे भूख लगी है तो मैं देखने जा रही थी कि किचन में कुछ है कि नहीं। परेश भी कहता है कि वो भी कुछ ऐसा ही करने आया था। तो दोनों फिर किचन में जाते हैं, लेकिन वहाँ खाना ही नहीं होता। और तभी उन्हें ऊपर छत से सचिन और सायली के हंसने की आवाज़ आती है। तो दोनों फिर निकल जाते हैं छत की ओर। इधर रोशनी भी इस शोर से अब परेशान होकर बिस्तर से उठ जाती है। वो कहती है, बस बहुत हुआ इनका, मैं अभी जाकर काकू से इनकी शिकायत करती हूँ। वो फिर रेणुका के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो हैरान होती है कि काका काकू भी यहाँ पर नहीं है, इस घर में आके हो क्या रहा है। फिर वो हॉल पर आती है और कहती है कि उसे पता है कि ये सब सचिन सायली ही कर रहे हैं, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि इतनी रात को काका काकू कहाँ गायब हो गए। वो कहती है, कभी कभी तो लगता है ये घर कम पागल खाना ज्यादा है। दूसरी तरफ परेश और रेणुका छत पर आते हैं और देखते हैं कि वहां तो एक मजेदार बिरयानी पार्टी चल रही है। तभी परेश मजाक में कहता है, देखा रेनू, हम लोग नीचे खाना ढूंढ रहे थे और यहाँ पार्टी चल रही है। फिर वो आकर आकाश से पूछता है, आकाश यहाँ पर खाने के लिए कुछ है क्या? क्योंकि क्या है ना, आज मैं जल्दी 6 बजे खाना खा लिया था, तो हम दोनों को भूख लगी है। तो आकाश कहता है, बाबा बहुत सारा खाना है, आजा बैठ जा। फिर रेणुका खाना खाने के लिए बैठ जाती है और इधर सायली पर ताना कसती है कि नीचे आलू की सब्जी वैसे ही पड़ी है और वो यहाँ बिरयानी ठूस रही है। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं सब लोग एक साथ बैठकर बड़े चाव से बिरयानी खाने लगते हैं। इधर सायली सचिन से कहती है, आज भगवान तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं सचिन। अभी तुमने थोड़े समय पहले कहा था ना सबको बुलाने वाली बात, और अब देखो सब अपने आप ही यहाँ पर आ गए। सचिन भी कहता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज अगर मैं 1 करोड़ रुपए मांगता ना तो भगवान वो भी दे देता। तभी उतने में रोशनी भी सबको ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाती है और मनी मन कहती है, मुझको और तेजस को छोड़कर यहाँ पर पार्टी चल रही है। इधर सायली भी उसे खाने के लिए बुलाती है और रेणुका भी कहती है, खा ले बेटा, बहुत टेस्टी है। तो रोशनी फिर बिरयानी खाने लगती है। इधर सचिन सायली को कहता है, क्या बात है, हाउसफुल हो गया ये सायली। फिर वो एक खाली जगह को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ इस घर का खचूर देशमुख यानी कि तेजस यहाँ पर नहीं है, वरना वो सब कुछ खा लेता।
इधर रोशनी को तभी तेजस का फोन आता है। तेजस इधर पूछता है, बाबू क्या कर रही हो? तो रोशनी कहती है कि वो सब यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो तेजस ये सुनकर कहता है, क्या खाना खा रहे हो, और वो भी मेरे बिना? रुको मैं अभी आता हूँ। तो रोशनी उसे काम पर ध्यान देने को कहकर फोन काट देती है। उधर तेजस कहता है, वहां पर जा तो नहीं सकता, पर इधर ऑर्डर तो कर सकता हूँ ना, और वो खुद के लिए बिरयानी ऑर्डर कर लेता है। दूसरी तरफ उधर रोशनी मनी मन कहती है कि वो तेजस को दोबारा आलसी नहीं बनने देगी। फिर वो सचिन और सायली की तरफ देखकर एक संकल्प लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सचिन और सायली तुम दोनों हम दोनों से कभी आगे नहीं निकल पाओगे। अगली सुबह जब परेश कहीं जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी उसका दोस्त किशोर वहां आता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं, बल्कि आंखों में आंसू होते हैं। परेश इधर पूछता है कि क्या हुआ, तो किशोर रोते हुए कहता है, तेरा ये दोस्त पहली बार जिंदगी में शर्मिंदगी के बोझ तले दब गया है। वो बताने लगता है कि उसकी बेटी भावना एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गई है। इधर सचिन वो चिट्ठी पढ़ता है जिसमें भावना ने लिखा होता है कि वो उस शख्स के साथ जा रही है जो उससे बेहद प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर किशोर फूट फूट कर रो पड़ता है। वो बताने लगता है कि उसने अपनी बेटी को कितने लाड प्यार से पाला था और उसके लिए एक अच्छा लड़का भी पसंद करके रखा था। तभी सायली किशोर से पूछती है, शादी के लिए लड़का ढूंढने से पहले आपने एक बार भी भावना से पूछा था क्या कि वो किसी को पसंद करती है या नहीं? तो किशोर कहता है, उसे लगा कि वो उसका हर कहना मानती है, तो उसने नहीं पूछा। तो सचिन और परेश किशोर को समझाते हैं कि शादी का फैसला बच्चों का अपना हक होता है और उन्हें वो हक छीनना नहीं चाहिए। परेश आकाश का उदाहरण देता है कि उसने भी भागकर शादी की थी, लेकिन वो अभी सुखी है। लेकिन तभी रेणुका बीच में ही ताना मार देती है कि आकाश को तो किसी ने भगाया था, और उसका इशारा सायली पर होता है। तो सचिन इधर रेणुका को चुप कराता है कि इस वक्त बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर फिर रेणुका किशोर से कहती है कि अब रोने से क्या फायदा, उसे जाकर अपनी बेटी को ढूंढना चाहिए। तभी सचिन किशोर से पूछता है कि भावना कौन से मेडिकल शॉप में काम करती थी। फिर जब उसको पता चलता है कि वो एवरशाइन नगर नाके पर काम करती थी, तो वो कहता है, ये इलाका तो मुझको अच्छे से मालूम है, तो इनकी भावना तो मिल जाएगी। तभी सायली भी सचिन के साथ चलने को कहती है। सचिन किशोर को भरोसा दिलाता है इधर कि वो भावना को ढूंढ कर लाएगा, और दोनों एक नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सचिन और सायली दोनों अपने डिटेक्टिव मोड में उस मेडिकल शॉप पर पहुंचते हैं। सचिन इधर कहता है, ये डिटेक्टिव गिरी ना अब अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सायली कहती है कि इस बार उन्हें और भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये दोनों परिवार की इज्जत का सवाल है। इधर मेडिकल शॉप का एक आदमी सचिन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो सचिन कहता है सच चाहिए, और वो सीधा पूछता है कि भावना किधर है। तो वो आदमी बताने लगता है कि भावना 3 दिनों से काम पर नहीं आई है। जब वो ज्यादा कुछ बताने से मना करता है, तो सायली एक कहानी गढ़ती है उसके सामने। वो कहती है कि सचिन स्पेशल ब्रांच से है और एक अंडरकवर एजेंट है। सचिन भी इधर फोन पर किसी को जेल में डालने का नाटक करता है। तो ये सब देखकर वो आदमी डर जाता है। सचिन उसे बाहर बुलाता है और पूछता है कि भावना किसके साथ भागी है। जब वो हकलाने लगता है, तो सचिन उसको डराता है और कहता है, एक बार में ही बता दे, वरना तेरा खाल उधेड़ कर तेरे से जवाब निकालेगा। साइली भी उसे कोर्ट के चक्कर लगवाने की धमकी देती है। तो आखिरकार जब सचिन अपनी टीम को बुलाने का नाटक करता है, तो वो आदमी डर के मारे नाम बता देता है कि वो नाम है मोहित। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहित की माँ रोशनी के नकली चाचा सुल्तान को अपना भैया कह रही होती है और उसको बता रही होती है कि उसका बेटा मोहित किसी लड़की के साथ भाग गया है। तो सुल्तान उसको दिलासा देता है और कहता है कि मोहित के बाप ने भी उसे डांटकर गलती की। वो कहता है, अरे ये तो वही बात हो गई जैसे मटन खाए बगैर आपने बता दिया कि गोश्त सही से नहीं पका। तभी मोहित की माँ कहती है कि मोहित 10 दिनों से घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो सुल्तान कहता है, तो चिंता मत कर बहन, मैं हूं ना। वो कहता है फिर कि वो मोहित को ढूंढ कर लाएगा, लेकिन उससे पहले उस लड़की के घर का पता उसको चाहिए। तो मोहित की माँ बताती है कि लड़की का नाम भावना है और उसके पापा अभी अभी रेलवे से रिटायर हुए हैं। तो सुल्तान कहता है कि वो मोहित को घर लाकर ही दम लेगा। इधर दूसरी तरफ सचिन और साहिली उस आदमी से मोहित के बारे में पूछ रहे होते हैं। जब वो बताने से मना करता है, तो सचिन अपनी पुलिस फोर्स को बुलाने का नाटक करता है दोबारा। तो ये देखकर वो आदमी डर जाता है और सब सच सच बता देता है। वो कहता है कि मोहित और भावना उसके दोस्त के घर पर रुके हैं और वो शादी नहीं करने वाले, बल्कि सिर्फ अपने परिवार वालों को डरा रहे हैं ताकि वो उनके रिश्ते को मान ले। इधर सचिन उससे पूछता है कि वो लोग है कहाँ। तो वो आदमी उन्हें एड्रेस कहता है और साहिली उसे अपने फोन पर टाइप कर लेती है। इधर सचिन उस आदमी को जाने देता है और फिर साहिली से कहता है, क्या काम किया है साहिली हमने, मजा आ गया, चल निकलते हैं। दूसरी तरफ किशोर के घर पर किशोर अपनी पत्नी सुषमा पर चिल्ला रहा होता है कि यह सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने भावना और मोहित के बारे में उससे सब कुछ छिपाया। तभी वहां सचिन और सायली आते हैं। सचिन इधर किशोर को कहता है कि भावना ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसका सर झुक जाए। सायली भी इधर कहती है कि वो लोग भावना से मिलकर ही यहाँ पर आए हैं। तभी सुषमा पूछती है कि वो लोग भावना को लेकर क्यों नहीं आए। तो सचिन समझाता है कि वो लोग पहले उनका फैसला जानना चाहते थे कि वो लोग भावना से कैसे बात करेंगे। वो फिर किशोर को समझाता है, आज के ज़माने में ना दो जन आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और प्यार हो जाता है। वो कहता है कि अगर भावना को भावना होता तो वो अब तक शादी करके बैठ चुकी होती। इधर किशोर
सचिन और सायली का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उनके परिवार की इज्जत बचा ली। सचिन कहता है, तू भी तो मेरे बाबा की तरह है ना, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा है कि तेरी बेटी को जिससे प्यार है उस लड़के से एक बार मिल ले। वो कहता है कि उन्हें पहले भावना की बात सुन लेनी चाहिए। इधर सचिन सायली को कहता है कि अब वो लोग जाकर भावना को बता देंगे कि उसके घर वाले बात करने के लिए तैयार हैं, और दोनों इतना कहकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सचिन और सायली वहां से निकलते हैं, दूसरी तरफ से रोशनी का नकली चाचा सुल्तान वहां पहुंचता है भावना के घर और मिठाई खरीद रहा होता है। लेकिन सचिन और सायली की नजर उस पर नहीं पड़ती। दूसरी तरफ सचिन और सायली दोनों सीधा मोहित के घर पहुंचते हैं। इधर सायली मोहित की माँ को फल देती है और कहती है, इसे रख लीजिए। लेकिन तभी मोहित का पिता उसे रोक देता है। वो कहता है, आप दोनों यहाँ पर समझौता करने के लिए आए हो क्या? तभी सचिन कहता है कि वो लोग यहाँ मोहित और भावना के बारे में बात करने आए हैं। ये सुनते ही मोहित का पिता भड़क जाता है और कहता है कि वो उस नालायक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता जिसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी सचिन उसको शांत करते हुए कहता है, मैं जानता है कि तुम तुम्हारे बेटे पर गुस्सा हो और उसने भागकर गलती भी की, पर एक बात तो है कि अपने छोकर के प्यार को गलत समझना ये भी गलत बात है। वो उसे फिर समझाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उनकी पसंद नापसंद को समझना पड़ता है। वो कहता है, इस उम्र में आकर तुमको तुम्हारे बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, ये स्कूल टीचर वाला काम नहीं आता है। तभी तो जाकर बच्चे लोग बगावत करते हैं जैसे तुम्हारे लड़के ने किया। इधर सायरी भी मोहित के माता-पिता से कहती है, वो दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपके आशीर्वाद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या इतना जानना आपके लिए काफ़ी नहीं है? तो इस सवाल पर मोहित के माता-पिता कुछ नहीं कहते, वो बस खामोश रहते हैं। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।